हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपके साथ अमेज़ॉन ई कॉमर्स बिजनेस से रिलेटेड एक कोर्स सीरीज़ जो है वो शेयर करने जा रहा हूँ। पर्पस जो है इस अमेज़ॉन ई कॉमर्स सीरीज़ स्टार्ट करने का वो ये है कि इसमें स्पेशली न्यू वो लोग जो अमेज़ॉन के बिज़नेस को जानते हैं, उनको बिज़नेस का पता है और उनको अमेज़ॉन पे काम करने का आइडिया है, लेकिन स्टिल वो कंफ्यूज हैं और उनको पता नहीं चल रहा कि कहाँ से स्टार्ट करना है। और दूसरा ये है कि जो रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व है कि वो लोग जो है कंफ्यूज हैं कि अमेज़ॉन में हमें कोई लॉस हो सकता है, हमारा अमेज़ॉन का बिजनेस जो है वो ग्रो नहीं करेगा या हमें फेलियर का सामना करना पड़ सकता है। तो इस तरह की जो कन्फ्यूजन्स हैं सारी की सारी, उन कन्फ्यूजन्स को दूर करने की कोशिश की जाएगी और उन ऐसे टिप्स और ट्रिक्स को जो है वो डिस्कस किया जाएगा कि जिनको समझते हुए अमेज़ॉन का बिजनेस जो है वो स्टैब्लिश किया जाएगा और जो है फेलियर के चांसेस जो हैं उसमें जो है वो बहुत कम कर हो जाएंगे। तो जो ये स्टार्ट करते हैं कोर्स को, तो सबसे पहले इसके अंदर डिस्कस किया जा रहा है, हम असल में इस कोर्स के अंदर बिगनिंग से स्टार्ट करेंगे और बिगनिंग से स्टार्ट करते हुए हम उसके एडवांस लेवल पे जाएंगे और फिर हम उन की पॉइंट्स को देखेंगे कि जिनको हमें माइंड में रखना ज़रूरी है और जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल होंगे हमारे अमेज़ॉन के बिजनेस के ग्रोथ के लिए। अच्छा, जो मार्केट प्लेस मैंने टारगेट की है वो यहाँ पे है यूएई केएसए की मार्केट प्लेस है। तो इस मार्केट प्लेस को कीप इन माइंड रखते हुए मैं यहाँ पे अमेज़ॉन का वो रेलिवेंट मटेरियल और वही रेलिवेंट सेलिंग मॉडल पे फोकस करूँगा जो कि यूएई में यूएई के मार्केट प्लेस में बिजनेस को एस्टेब्लिश करने के लिए रिक्वायर्ड हैं। किसी भी किस्म के ऐसी रिस्क फैक्टर्स या ऐसे मॉडल्स जिनके अंदर रिस्क इन्वॉल्व है, उनकी ट्रेनिंग जो है वो मैं बिल्कुल आपको प्रोवाइड नहीं करूँगा इस कोर्स के अंदर। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट में है व्हाट इज़ अमेज़ॉन। तो अमेज़ॉन से आप फेमिलियर हैं कि हमारे पास क्या है। अमेज़ॉन हमारे पास एक ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है जो कि वर्ल्ड वाइड पे हमें डिफरेंट मार्केट प्लेस के अंदर ऑपरेट कर रही है और यहाँ पे हम जो है अपनी कोई प्रोडक्ट जो है उसको एडवर्टाइज करके उसको जो है कस्टमर को सेल कर सकते हैं। तो बेसिकली दिस इज़ ऑनलाइन बिजनेस। और अमेज़ॉन जो है इसने बहुत सी और भी सर्विसेज जो है वो वेब सर्विसेज जो हैं प्रोवाइड करना शुरू कर दी हैं जो कि क्लाउड बेस्ड हैं, लेकिन हमारा फोकस उन्हीं सर्विसेज पे होगा जो कि हमारे ई कॉमर्स के बिजनेस की ग्रोथ के लिए यूएई और केएसए की मार्केट प्लेस के लिए अफेक्टिव रहेंगी। तो हमारा इस कोर्स का एजेंडा कुछ इस तरह से होगा कि हम सबसे पहले यहाँ पे जो है डिस्कस किया करेंगे। जैसे कि आज के लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा अमेज़ॉन और इसके डिफरेंट सेलिंग मॉडल्स को। फिर जो डिफरेंट सेलिंग मॉडल्स हैं उनको क्या करूंगा, कंपेयर करूंगा। ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरिजन मैं जो है उनका कंक्लूजन लूंगा और उस कंक्लूजन की बेसिस पे मैं डिसाइड करूंगा कि विच थिंग इज सूटेबल फॉर मी इन केएसए एंड यूएई मार्केट। तो हम देखते हैं, हमारे पास सबसे पहले है हमारे पास FBA। तो FBA क्या है? FBA इज एक्चुअली इज अ शॉर्ट फॉर फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन। तो इसमें क्या होता है कि हम जो है इन्वेंट्री जो है हमारे पास होती है वो हमने अमेज़ॉन के वेयर हाउस के अंदर रखवाई होती है और जैसे ही हमारे पास कोई ऑर्डर आता है तो हम उस ऑर्डर को ओके करते हैं, तो वो ऑर्डर जो है डायरेक्टली जो है अमेज़ॉन वालों पे अमेज़ॉन वालों के पास जो है वो प्लेस हो जाता है और अमेज़ॉन क्या है हमारे बिहाफ पे उस ऑर्डर को जो है वो शिपमेंट कर देता है हमारे कस्टमर को। नेक्स्ट हमारे पास मॉडल जो है वो है FBM। FBM इज शॉर्ट फॉर फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। इसमें ये होता है कि हम अमेज़ॉन के वेयर हाउस के अंदर जो है अपनी इन्वेंट्री नहीं भिजवाते, बल्कि हम जो स्टॉक है अपने पास या अपने वेयर हाउस के अंदर ही रखते हैं और जब हमें कोई कस्टमर का ऑर्डर आता है हमारे सेलर सेंट्रल अकाउंट में, तो हम क्या करते हैं उस ऑर्डर को ओके करके लेबल करके
अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे उस कस्टमर को उसके मेलिंग एड्रेस पे डिस्पैच करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास FBA होलसेल एंड ड्रॉप शिपिंग। तो FBA होलसेल में क्या होता है कि हम किसी रजिस्टर्ड जो ब्रांड है उनके साथ कॉन्टैक्ट करते हैं कि वो हमें अथॉराइज करें जिन प्रोडक्ट में हम इंटरेस्टेड होते हैं। अगर वो हमें अथॉराइजेशन दे देते हैं तो उस अथॉराइजेशन की बेसिस पे हम उनसे उनकी प्रोडक्ट जो है बल्क में परचेज करते हैं और ऑन द बेसिस ऑफ दैट फिर हम उस प्रोडक्ट को जो है अमेजोन के वेयर हाउस के अंदर भिजवाते हैं। और अमेजोन जो है फिर जब हम कोई ऑर्डर आता है तो अमेजोन के पास वो हमारी प्रोडक्ट जो है वो उनके वेयर हाउस में होती हैं, तो वो डायरेक्टली जो है उनको हमारे कस्टमर को जो है वो डिलीवर कर देता है। नेक्स्ट हमारे पास जो मॉडल आ रहा है वो है ड्रॉप शिपिंग। अच्छा, ड्रॉप शिपिंग जो है वो मैं यूएई में बल्कि किसी भी मार्केट में बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा। जो पाकिस्तानियों के बहुत ज़्यादा अकाउंट जो हैं वो ब्लॉक हुए हैं अमेजोन पे, उसकी रीज़न ही ये ड्रॉप शिपिंग थी। ड्रॉप शिपिंग में ये होता है कि मैं आपको बेसिक आइडिया इसका दे देता हूँ कि इसमें आप किसी थर्ड पार्टी जैसे वॉलमार्ट है, यहाँ से आपने देखा आपको सस्ती चीज़ मिल रही है, आपने उसको क्या किया, आपने उसको अमेजोन पे लिस्ट कर दिया और जैसे उस चीज़ का ऑर्डर आया तो आपने वॉलमार्ट से परचेज करके डायरेक्टली कस्टमर के जो शिपिंग एड्रेस है वहाँ पे आपने उसको डिस्पैच करवा दी। अब जब वो कस्टमर को डिलीवर होगी तो कस्टमर अगर तो उससे सेटिस्फाई हैप्पी है तो इट्स ओके। लेकिन मोस्टली मिस्टेक क्या होती है कि वॉलमार्ट वालों ने उनको जो है कस्टमर को जब वो डिलीवर करते हैं तो उनके अंदर जो सारा वो जो लेबल वगैरह जो पैकिंग होती है वो उस पर वॉलमार्ट वालों का अपना लेबल लगा होता है। तो जब वो कस्टमर को जाता है तो कस्टमर तो जारी बात है उसको कोई हैप्पी फीलिंग तो नहीं आती, उसको तो यही होता है मैंने तो अमेजोन से जो है वो प्रोडक्ट परचेज की थी और ये मुझे वॉलमार्ट वालों से की तरफ से जो है प्रोडक्ट मुझे रिसीव हुई है। तो अगर वो आपकी शिकायत कर देता है तो उसी वक्त अमेजोन जो है आपके अकाउंट को क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा। तो ड्रॉप शिपिंग जो है वो बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है किसी भी मार्केट प्लेस के लिए। तो अब हम क्या है जी मॉडल्स को जो है कंपेयर करते हैं। अच्छा जी, कंपैरिजन में सबसे पहले है FBA वर्सेस FBM। तो FBA और FBM में से कौन सा मॉडल जो है वो सूटेबल है, और फिर हम देखेंगे FBA होलसेल या ड्रॉप शिपिंग। अच्छा जी, ड्रॉप शिपिंग और होलसेल का तो मैंने आपको क्लियर आइडिया दे दिया। FBA और FBM के बारे में मैंने आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप जो है अगर न्यू हैं अमेजोन के बिजनेस में तो मैं आपको FBM ही रिकमेंड करूंगा। द रीज़न कि मैं क्यों आपको स्टार्ट में FBM रिकमेंड करूंगा उसकी रीज़न जो है वो भी मैं आपको बताता चलता हूं कि रीज़न उसकी ये है कि जब आप एक प्रोडक्ट जो है वो परचेज कर लेते हैं, लेट्स सपोज आपने उसके लिए इन्वेंट्री परचेज किया और आपने उसका FBA कर दिया। जब उसका आपने इन्वेंट्री का FBA कर दिया है तो वो जो इन्वेंट्री जो है अमेजोन के वेयर हाउस पे हमारी जो है वो पड़ी हुई है, लेकिन लेट्स सपोज जो है हमारे पास कोई ऑर्डर नहीं आ रहा, हम न्यू हैं, हम कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो हमें कोई ऑर्डर रिसीव नहीं हो रहा। तो उसके साथ क्या होगा, ड्रॉबैक्स उसका क्या होगा कि एक तो हमारी प्रोडक्ट की कॉस्ट जो है वो अलग से में पड़ी, और दूसरा जो हमारा जो स्टॉक है वो जो अमेजोन के वेयर हाउस में पड़ा हुआ है तो अमेजोन उस पर अपनी भी चार्जेस जो है फॉर द टाइम बिंग जो है हमें क्या करेगा, वो भी हम पे इम्पोज कर देगा। तो उसकी वजह से जो है हमारा जो प्रॉफिट हमें जो आना था वो प्रॉफिट जो है हमें उल्टा लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब आप न्यू हैं तो आप क्या करें, FBM की तरफ जाएं। FBM में ये होगा कि आप अपने पास जो है इन्वेंट्री को स्टोर करें, और जब आप उन प्रोडक्ट्स को देखें जिनके आपको ऑर्डर्स आ रहे हैं, आप उनकी क्वांटिटी को जो है वो बढ़ाते जाएं, और जब आपको लगे कि हमारी इतने डेज के अंदर इस इन्वेंट्री की इतनी क्वांटिटी जो है वो परचेज कर रहे हैं कस्टमर, तो फिर आप उतनी इन्वेंट्री परचेज करके अमेजोन के वेयर हाउस के अंदर भिजवा दें। इसके साथ ये होगा कि आप जो है अमेजोन का बिजनेस जो है आपका ग्रो करेगा और आपको जो है लॉस का जो है वो सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ये चीज़ तब के लिए है कि जब आप एक्सपीरियंस्ड हो जाएंगे तब, और आप अपने एक्सपीरियंस की बेस पे प्रोडक्ट डिसाइड करेंगे और उसकी FBA करेंगे।
तो अब हम चलते हैं कि व्हाट इज बेस्ट एंड सिक्योर मॉडल फॉर यूएई मार्केट प्लेस। तो हम देखते हैं कि हमारे लिए बेस्ट और सिक्योर मार्केट प्लेस जो है वो कौन सी है। तो उसमें है हमारे पास प्राइवेट लेबल और ऑनलाइन आर्बिट्रेज। तो प्राइवेट लेबल असल में यूएई में स्टार्ट करना काफ़ी इजी है क्योंकि ये लेस एक्सपेंसिव है एज कंपेयर टू यूएसए एंड यूके मार्केट। तो मेरा इस कोर्स का फोकस होगा कि मैं प्राइवेट लेबल को डिस्कस करूँ। इस कोर्स के अंदर मेरे जो कंटेंट्स होंगे वो प्राइवेट लेबल से रेलिवेंट होंगे और जो है ऑनलाइन आर्बिट्रेज से रेलिवेंट होंगे। तो इन चीज़ों को जो है हम फर्दर जो है इन मॉडल्स को डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आज की हमारी टिप्स क्या है, मैं इस लेक्चर के इख्तिताम में हमेशा आपको कोई ऐसे टिप्स या ट्रिक्स बताया करूंगा कि जिनको आपने मस्ट जो है वो कीप इन माइंड रखना है। आपने स्पेशली जब आप इनएक्सपीरियंस्ड हो और आप अपना बिजनेस जो है नया नया स्टार्ट किया है, तो वो आज की टिप ये है कि स्टार्ट सेलिंग विद एफबीएम देन कम्स टुवर्ड्स एफबीए इन द बिगिनिंग। तो हमने क्या है जी, हमेशा जब बिजनेस स्टार्ट करना है, हम न्यू हैं, हमने अमेजोन पे बिजनेस स्टार्ट किया तो हमने एफबीएम से स्टार्ट करना है, ठीक है। और जब हमने अपनी उस प्रोडक्ट पे एक्सपीरियंस हो जाएंगे, हमें पता चल जाएगा कि इतने डेज में इतने ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो फिर हम उसका एफबीए करेंगे। अच्छा, एफबीए करना क्यों जरूरी है, एक सवाल आपके माइंड में आएगा। एफबीए करना इसलिए जरूरी है कि एफबीए से हमें कॉस्ट जो है वो काफी कम पड़ती है और हम जो है काफी रिलैक्स और जो है फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, क्योंकि वो सारी की सारी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो हमारे पास हमारे बिहाफ पे सारी की सारी अमेजोन ले लेता है। डेफिनेटली अमेजोन हमें उसके बिहाफ पे कुछ ना कुछ चार्जेस भी करता है जो हम अमेजोन को पे करते हैं, लेकिन फर्दर आगे के लेक्चर में हम जो है वो डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जो है हमारे पास एफबीए जो है मोर प्रॉफिटेबल है एज कंपेयर टू दी एफबीएम। लेकिन टिप क्या है कि आपने जब नया बिजनेस स्टार्ट करना है तब आपने एफबीएम से ही स्टार्ट करना है। तो इस तरह के बहुत से इंपॉर्टेंट जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो आपको इन लेक्चर सीरीज के अंदर मिलते रहेंगे। तो आप जो है अगर कंफ्यूज हैं और जो है रिस्क फैक्टर समझ रहे हैं कि आपके बिजनेस में इन्वॉल्व है, तो आप जो है मुझे मेरे चैनल और मेरे इन सीरीज के साथ जो है अपडेट रहें और मैं आपको बिगनिंग से स्टार्ट करके आपको इन मॉडल्स को डिस्कस करते हुए इनकी टिप्स एंड ट्रिप्स पे जो है डिस्कस करते हुए हम इस पॉइंट पे इंशाल्लाह ताला पहुंचेंगे कि जिसके साथ हर कोई जो है अपना सक्सेसफुली ई कॉमर्स का बिजनेस यूएई और केएसए की मार्केट प्लेस के अंदर एस्टेब्लिश कर सकेगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर 1। तो अगर किसी की कोई कन्फ्यूजन हो तो वो मुझे जो है वो कमेंट में क्वेश्चन कर सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।